नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। साल 2023 के पहले दिन की शुरुआत पहले आंदोलन से ही हुई। आमतौर पर शांत रहने वाले, अहिंसा परमो धर्मा में आस्थावान जैन धर्मावलंबी आज देश भर में सड़कों पर उतर आए। मामला धार्मिक आस्थाओं का है। जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक समेद शिखर जी से जुड़ा है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से 20 तीर्थंकरों ने इस पर्वत श्रृंखला में तपस्या की है। यहीं से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। जैन धर्म में इन स्थान का वही महत्व है जो हिंदुओं में वैष्णो देवी, मुस्लिम में मक्का, सिखों में स्वर्ण मंदिर और ईसाइयों में यरूशलेम का है। जैन समाज केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से नाराज हैं, क्योंकि इस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जैनियों को ऐतराज है कि ऐसा होने पर तीर्थ स्थल की पवित्रता भंग होगी। उनका कहना है कि यहां शराब और मांस का प्रचलन शुरू हो जाएगा, जो जैन धर्म में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आज मुकाबला में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक जैन समाज के इस आंदोलन पर बात करेंगे। सरकार से उनकी क्या क्या मांगे हैं, इस मामले के सभी पक्षों के साथ सभी पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। देखिए, समेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का आदेश झारखंड सरकार का, जिसके बाद जैन समाज के जो लोग हैं वो आज सड़कों पर आए हैं। और आज साल के पहले दिन देश भर में जबरदस्त आंदोलन, जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जैन समाज की मांग इतनी है कि पर्यटन स्थल अगर घोषित कर दिया जाएगा इसे, तो जो पवित्रता है इस तीर्थ स्थल की वो कहीं ना कहीं भंग हो जाएगी, क्योंकि लोग शराब लेकर पहुंचेंगे, लोग वहां पर मांस मदिरा का सेवन करेंगे, जिसकी वजह से पवित्रता तीर्थ स्थल की भंग हो जाएगी। और इसी के लिए आज ये प्रदर्शन, आज ये आंदोलन पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं जो इस खबर के एक एक पहलू को आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं अक्षय कुमार, नमोस्तु शासन सेवा समिति के सचिव हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ अभय शाह हैं, प्रवक्ता जैन महासंघ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अभय जी आपके साथ कर रही हूं। जो सबसे बड़ा सवाल आज आंदोलन को देखकर खड़ा हो रहा है वो ये कि विरोध किस बात का है, क्या क्या समस्याएं हैं सरकार के इस फैसले को लेकर, आप डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं। इंडिया टीवी को जन जन की आस्था और श्रद्धा के प्रतीक केंद्र बिंदु की रक्षा करने का जो आपने विषय उठाया उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज गुजरात के अंदर अहमदाबाद में हमारे पालिताना के अंदर जो बहुत बड़ा तीर्थ आया है, हमारे परम पावन पवित्र श्री शत्रुंजय गिरिराज आया है। वहां पे आदिनाथ दादा के चरण पादुका एक मास पहले किसी शरारती तत्व ने, असामाजिक तत्व ने, एंटी सोशल एलिमेंट ने खंडित कर दी है। उसके सामने पूरे दुनिया भर के जैनों के अंदर आक्रोश है। पूरा श्वेतांबर, दिगंबर सभी संप्रदाय के लोग व्यथित है। दोनों तीर्थों की, हमारा दूसरा तीर्थ जो आपने बताया झारखंड में आया है, वहां पे समेत शिखर जी महातीर्थ को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया है, उनके सामने भी आक्रोश है। तीर्थ है वो आत्मा को साधना करने का एक स्थान है। तारे ते तीर्थ, हमारे आत्मा के ऊपर जो भी कर्म लगे हैं वो कर्म को धोने के लिए, साधना करने के लिए जाने का एक अद्भुत स्थान है। वहां की परम पावन पवित्र ऊर्जा होती है, वो तपोभूमि होती है। वो तीर्थ भूमि को आप पर्यटन भूमि में घोषित करोगे तो उसका परिणाम समाज जीवन के ऊपर, तीर्थ भूमि की पवित्रता के ऊपर बहुत बड़ा आएगा। बहुत बुरी असर उसके ऊपर पड़ने वाली है। तीर्थ की पवित्रता खत्म हो जाती है। पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के कारण बाटली, बाजी और बिरयानी, यानी कि यहाँ पे शराब और शबाब का व्यसन का प्रमाण बढ़ता है। और उसी क्षेत्र के अंदर क्लब आते हैं, कैसीनो आते हैं। इस तरह से वहां पे बाजिया शुरू हो जाती है, वहां पे मांसाहार का सेवन शुरू हो जाता है। इसलिए जो तीर्थ क्षेत्र की जो पवित्रता होती है, हमारी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से प्रार्थना है, तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता, भव्यता और दिव्यता को रक्षा करने के लिए सरकार सशक्त कदम उठाए। और श्री शत्रुंजय गिरिराज जो मेरे गुजरात में आया है, अहमदाबाद में आज विराट जन रैली निकली थी। उसके अंदर यह मुख्य विषय था कि जिस शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर खनन हो रहा है, हमारे गिरिराज को कुछ एंटी सोशल एलिमेंट तोड़ रहे हैं। खनन होने के कारण लैंडस्लाइडिंग की घटना बनती है और वहां पे आसपास के अंदर एंटी सोशल एलिमेंट्स पूरा एक्सटोर्शन का रैकेट चला रहे हैं, दारू का भट्ठा चला रहे हैं। और कुछ शरारती लोग, कुछ ऐसे गिने चुने लोग
हमारे जो अधिकार है, जिस अधिकार को नामदार गुजरात हाईकोर्ट ने भी वैलिडेट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिडेट किया है, उनके ऊपर तराप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ जैन समाज में आक्रोश है। ठीक है अक्षय जी, जो बातें अभी अभय जी कह रहे हैं वो बातें ही है इस आंदोलन की मुख्य वजह, और उन्हीं बातों को लेकर क्या ये आंदोलन किया जा रहा है? क्योंकि हमने दिल्ली में देखा, मुंबई में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, हर जगह इसी तरीके के प्रदर्शन आज किए जा रहे हैं। और जैन समाज जो अमूमन अपनी शांति के लिए जाना जाता है, आज अगर वो सड़कों पर आए तो जाहिर सी बात है कि कोई बहुत बड़ी वजह होगी। तो इस विरोध की मुख्य वजह क्या है? प्राची जी बहुत बहुत धन्यवाद, इंडिया टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य बात यह है कि जो तीर्थ क्षेत्र होते हैं, इसमें जो जैनों का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, जहां पर बताया गया है कि 20 तीर्थंकर मोक्ष पे गए, और भविष्य और भूतकाल में 24 तीर्थंकर, इसके अलावा अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी यहाँ से मोक्ष जाएंगे। यहाँ का कण कण पवित्र है। यहाँ की एक एक जो भूमि का कण है वो इतना पवित्र है कि वहां से अनंत सिद्ध परमेष्ठी वहां से मोक्ष पधारे, सिद्ध परमेष्ठी वहां से भगवान मोक्ष पधारे हैं। उस भूमि पर थूकने के लिए भी हम लोग सोचते हैं। यदि हम इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित कर देंगे तो सबसे बड़ी ये दिक्कत आएगी कि वहां पर लोग आकर के अब्रह्म का सेवन करेंगे, शराब का सेवन करेंगे, मांस का सेवन करेंगे। जो तीर्थ क्षेत्र हमारे परिणामों को पवित्र करता है, उस तीर्थ क्षेत्र के आड़ में आकर के लोग अशुभ क्रियाएं करेंगे। और पूरी दिगंबर समाज, श्वेतांबर समाज, जितनी भी समाज है, यहां तक कि पूरा सकल भारत समाज मिलकर के इस सम्मेद शिखर को पवित्र क्षेत्र घोषित करने में लगा हुआ है जी। और ये घोषित करने के बाद में यहाँ की इसकी पवित्रता बनी रहेगी। पवित्रता बनने के साथ में जो यहाँ का क्या कहते हैं, लोग यहाँ पर साधना करने आते हैं। आप ये देखिए, अयोध्या है, आप अयोध्या को क्या कहते हैं, जहां पर राम मंदिर बनने जा रहा है, क्या आप उसको क्या कहते हैं पर्यटन क्षेत्र घोषित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। हर क्षेत्र में क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो तीर्थ क्षेत्र है, तिरुपति बालाजी देख लीजिए आप, मक्का मदीना देख लीजिए, ये कोई भी क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं गए। आज क्यों जैन होने के नाते, हम अल्पसंख्यक होने के नाते, यहां तक कि देश का सबसे बड़ा टैक्स पेयर जैन समाज है, उस टैक्स पेयर जैन समाज को राजा के द्वारा, इस भारत सरकार के राजा के द्वारा जानबूझ करके इसको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि हम लोग इस क्षेत्र के प्रति, पूरी दिगंबर जैन समाज, श्वेतांबर जैन, सबकी इस क्षेत्र के प्रति आस्था बनी हुई, इस आस्था को तोड़े नहीं। जैसे तीर्थ क्षेत्र का क्या कहते हैं, बिल्कुल अक्षय जी, यही आप लोगों की शंकाएं हैं और यही आप लोगों की बात है जिसको लेकर आज विरोध देखने को मिल रहा है। हमारे साथ दो और खास मेहमान और इसके साथ साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। संजय जैन जी हमारे साथ, अध्यक्ष विश्व जैन संगठन, और इसके साथ ही साथ कमलेश शाह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जैन संघ संगठन मुंबई। मैं संजय जी आपके पास आ रही हूं, चूंकि आप लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल जो ये खड़ा हो रहा है कि सरकार ने एक आदेश जारी किया, आदेश था पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए। सरकार का ये तर्क है इसके पीछे कि डेवलपमेंट होगा, वहां आसपास के लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। जो विरोधाभास है जैन समाज और सरकार के बीच में, वो है क्या दरअसल? आपत्ति क्या है और आगे अब क्या रास्ता आप लोग देख रहे हैं? देखिए, ये विषय झारखंड सरकार और केंद्र सरकार, ये हमारा जो मांग है वो दोनों से है। झारखंड 2018 में तत्कालीन झारखंड सरकार द्वारा हमारे श्री सम्मेद शिखर पारसनाथ पर्वत को इको सेंसिटिव जोन में घोषित करने के लिए रिकमेंड किया गया था केंद्रीय वन मंत्रालय को। आपने जो है इनिशियल गजट निकाला, लेकिन इसको अखबारों में पब्लिसाइज नहीं किया। अखबारों में ना जाने की वजह से हमारे जैन समाज के एक भी व्यक्ति की आपत्ति सुझाव इसके अंदर नहीं है। आप केवल मात्र 16 स्टोन क्रशर्स और अजैन लोगों की आपत्ति सुझाव पर इस गजट को जारी कर दिया गया। मेरा निवेदन ये है कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया इको सेंसिटिव जोन में, क्या आपने जैन समाज को इसमें क्यों समाहित नहीं किया? जैन समाज के आपत्ति सुझाव क्यों नहीं लिया? इको सेंसिटिव जोन में नॉन रिलीजियस एक्टिविटीज, गैर धार्मिक गतिविधियां, जिसमें सड़कों का चौड़ीकरण, रात को गाड़ियों का चलना, और ये स्थानीय लोगों के पक्ष में नहीं है, ये गलत फहमी है आपके। वो जो आदिवासी बंधु हजारों लोग वहाँ रहते हैं, ये उनके भी विरोध में है। अगर वहाँ पर गाड़ियाँ चलेंगी, इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इको टूरिज्म जो डेवलप करने का प्लान है, इस गजट नोटिफिकेशन में स्टेट गवर्नमेंट को 2 साल के अंदर टूरिज्म पॉलिसी डिक्लेयर करने के लिए बोला गया है।
अभी हमारे माननीय जो हमारे झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो अभी जुलाई 2022 में आकर दिल्ली में टूरिज्म पॉलिसी डिक्लेयर करके गए हैं कि आप आइए, इन्वेस्ट करिए, हम आपको सुविधा देंगे। उस पर्वत राज पर, उस जैन तीर्थ पर मैं पूछना चाहता हूं कि वो धार्मिक पर्यटन के नाम पर कौन से व्यवसाय कराना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं कि फरवरी 2019 में झारखंड सरकार द्वारा भी तत्कालीन एक गजट नोटिफिकेशन लाया गया जिसमें इंटरनेशनल टूरिज्म स्पॉट उसको बनाया गया। 9 जुलाई 2019 को हमारे झारखंड के, हमारे गिरिडीह के सांसद सीपी चौधरी साहब संसद में मांग करते हैं कि इस पर्वत राज को टूरिज्म प्लेस बनाया जाए और पर्यटन उद्योग लगाए जाए, पर्यटन यूनिवर्सिटी लगाए जाए। मैं पूछना चाहता हूं झारखंड सरकार से, केंद्र सरकार से कि आप लोग होते कौन है उस पर्वत राज को पवित्र और इस तरह की हरकतें करने वाले। इको सेंसिटिव जोन में आप लिखते हैं कि वृक्षों की कटाई नहीं होगी, पत्थरों का खनन नहीं होगा। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी रांची की रिपोर्ट मेरे पास है जो ये कहती है कि गत 40 वर्षों में उस पर्वत राज से पेड़ों का अवैध रूप से कटान हो रहा है, पत्थरों का अवैध रूप से खनन हो रहा है। अरे आप उसको अच्छा, वहां पर कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जैसे वैष्णो देवी है, हमारे अमरनाथ हैं, क्या आप जूते चप्पल लेकर वहां जाते हैं क्या? किस तरह से चढ़ते हैं? वहाँ अश्लीलता फैलाते हैं, वहाँ के बीड़ी सिगरेट बिकती है, वहाँ कोई चेक पोस्ट नहीं है, बैरियर नहीं है, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, वहाँ कोई पेयजल सुविधा नहीं है। हम जैन समाज सक्षम समाज है, हमें उस पर्वत राज पर किसी भी प्रकार की पर्यटन के नाम पर सुविधा नहीं चाहिए। अच्छा संजय जी, ये जो बातें आप कह रहे हैं, जो डिटेल से आप बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से क्या लूप होल्स रहे हैं, तो क्या आप लोगों की कभी कोई बात हुई है, कोई डायलॉग हुआ है सरकार के साथ इस विषय को लेकर? जी मैम, देखिए, जब अभी 15 जनवरी को वहां पर हजारों लोग उस पर्वत राज पर चढ़े, जब उन्होंने वहां अश्लील डांस किए, वहां पर शराब पी गई, तो हम लोगों के संज्ञान में है कि ये सब हो क्या रहा है। तो हमने 27 जनवरी को अपनी झारखंड सरकार को लिखा। इसके बाद ये जो गजट नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे संज्ञान में गूगल के माध्यम से 17 मार्च को हमें पता चला। तो हम 6 अप्रैल को माननीय भूपेंद्र यादव जी जो हमारे केंद्रीय वन मंत्री हैं, हम उनसे मिले। 24 मार्च को हमें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने लिख के दिया कि हाँ, इस गजट से आपकी स्वतंत्र पहचान तीर्थ पर फर्क पड़ता है। और उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र मंत्रालय से हम निवेदन करेंगे कि फर्दर स्टेप ना लें। इसके बाद हमने 26 मार्च को एक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। 29 मार्च को राज्यसभा के अंदर हमारे रेवती रमन सिंह जी राज्यसभा सांसद ने विषय उठाया। इसके बाद हमने 11 दिसंबर को रामलीला मैदान में, ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक पूरे देश में एक आंदोलन की शुरुआत की। जब यह आंदोलन शुरू हो गया तो 20 दिसंबर को पहली बार केंद्रीय वन मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी झारखंड सरकार को, फिर 23 दिसंबर को लिखी। झारखंड सरकार कहती है कि केंद्र सरकार करेगा जी, केंद्र सरकार कहती है झारखंड सरकार करेगी। अरे जब आपने इनिशियल गजट, फाइनल गजट आपने निकाला तो आप ही करेक्ट करिए ना। और मैं 14 तारीख को व्यक्तिगत रूप से मुझे माननीय शंकर लालवानी जी जो हमारे इंदौर के सांसद हैं, उनके साथ में डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट में मिला। इसके अंदर हमारा एक दूसरा इशू और था, उसमें लिखा है कि पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य का एक भाग जैनों का तीर्थ माना जाता है। आप बताइए कि माना जाता है लिखकर आपने उस हमारे पर्वत राज पर स्वतंत्र उसकी अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। 49.33 किलोमीटर, 4933 हेक्टेयर का वो जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसका एक भाग आपने कैसे लिख दिया? वो तो पूरा पर्वत जैनों का हमेशा से सदैव से मोक्ष स्थली रही है। और ये जो स्थानीय लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है कि ये अगर आएगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। अरे हम तो, वो तो हमारे भाई हैं, हम लोग तो उनको बचा रहे हैं। अगर देखिए आप, अगर सड़कों का चौड़ीकरण वहाँ होता है, अगर वहाँ पर रात को गाड़ियाँ चलती हैं, जिस प्रकार से झारखंड सरकार इको टूरिज्म पॉलिसी बनाकर लाई है, वहाँ पर अलोंग द ट्रैक रात को लोग रुकेंगे, इंटरनेशनल कंपनीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वहाँ पर आएंगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि स्थानीय लोगों का क्या होगा? मेरे धार्मिक क्षेत्र को आप अपवित्र कर रहे हैं, वहाँ के पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं। और मतलब अगर आप किसी भी परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये जो फैसला है झारखंड सरकार का, ये क्या करेंगे? ये आप लोगों को ठीक नहीं लगता है और इसी वजह से ये विरोध किया जा रहा है। मैं कमलेश जी के पास जाऊं उससे पहले मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं क्योंकि आज आंदोलन हो रहा है। दोनों देखिए, दोनों हमारा विषय दोनों सरकारों से है। जी 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 बिल्कुल सर, मैं समझ गई। मेरे दो सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं पहले उनके पास चली जाती हूँ कमलेश जी, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी। कुमार सोनू, आज दिल्ली में जो हमें प्रदर्शन देखने को मिला, जो आंदोलन देखने को मिला, बड़ी संख्या में लोग थे और पूरी सड़क खचाखच भरी हुई नजर आ रही थी। अभी की स्थिति क्या है, क्या अपडेट है अभी कि क्या ये आंदोलन आज के लिए खत्म हो चुका है, लोग वहां से जा चुके हैं?
देखिए, जैन समाज के लोगों का एक डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन गया था ज्ञापन देने के लिए। वहां पर उन्होंने ज्ञापन दिया, राष्ट्रपति भवन के कार्यालय की तरफ से ज्ञापन को रिसीव किया गया है और उसके बाद डेलीगेशन वापस आया। उसके बाद जो भी प्रदर्शनकारी इंडिया गेट के सर्कल पर या फिर रेल भवन के बाहर प्रदर्शन पे बैठे थे उनको जो है वापस जाने की तरफ से कहा गया है डेलीगेशन में शामिल लोगों के द्वारा। और फिलहाल तमाम लोग जो है वापस चले गए अपने घरों की तरफ और ट्रैफिक की मूवमेंट भी जो है अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। हालांकि क्योंकि आज 1 तारीख है तो आमतौर पर इंडिया गेट और उसके आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा होता है क्योंकि जो पर्यटक हैं वो बहुत आते हैं। तो लेकिन अभी आप देखें काफी पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन जो प्रदर्शन है वो इस वक्त पूरी तरीके से खत्म हो गया है आज के लिए। लेकिन जो जैन समाज के लोग हैं जो खासतौर पर इस संगठन से जुड़े हुए हैं विश्व जैन संगठन से, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो उनका प्रदर्शन चलता रहेगा, उनका आंदोलन चलता रहेगा। ये एक पूरी तस्वीर है। फिलहाल सुबह से जो कई घंटों से पूरी लुटेन दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा था, पूरा ट्रैफिक मूवमेंट रुक गया था। तमाम जिलों के जो डीसीपी हैं उन्हें नई दिल्ली बुला लिया गया था, अलग अलग जिलों की पुलिस फोर्स को बुलाया गया था। कई स्पेशल सीपी रैंक के अधिकारी इस वक्त मौके पर थे। तो वो तमाम लोग जो है खुद मॉनिटर कर रहे थे किसी भी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ना बिगड़े। तो उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस भी जो है दूसरे जिलों से भी बुलाई गई थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान प्रशासन ने अपनी तैयारी की थी कुमार सोनू, लेकिन बड़ी संख्या में जो जैन समाज के लोग हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए वहां पर स्थिति को अभी नियंत्रण में किया गया है और जो आंदोलन है वो फिलहाल खत्म है। कमलेश शाह जी, मैं अब आपके पास आ रही हूँ क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और जो बातें आप बता रहे हैं या आपके बाकी मेरे साथ जो मेहमान बैठे हैं वो बता रहे हैं कि विरोध किस बात को लेकर है, सरकार के किस फैसले को लेकर आप लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसके बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है? क्या सरकार की तरफ से, चाहे भारत सरकार हो चाहे झारखंड सरकार हो, क्या कोई कोशिश की गई है कि आप लोगों से बातचीत की जाए और इस मसले को सुलझाया जाए? यस मैडम, मैं बात करूंगा स्पेसिफिक गिरिराज के शत्रुंजय पर्वत की जो बात है उसके बारे में बात करूंगा कि उसमें जो सरकार से हैं वो बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, कंप्लेंट्स की गई है जो माइनिंग चल रही है या जो लिकर ट्रेड चल रहे हैं या इलीगल एनक्रोचमेंट है। काफी एनक्रोचमेंट हुआ है और ये बढ़ते जा रहा है। वो बढ़ते बढ़ते कंप्लेन की हर एक स्टेज पे कंप्लेन की है, लेकिन ये जो कंप्लेन है वो उसका संज्ञान नहीं लिया गया डिपार्टमेंट की ओर से। कंसर्न डिपार्टमेंट को संज्ञान लेना था, उसने नहीं लिया। तो वो नहीं लेते लेते अभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो ये रेडिकल्स है, ये जो फेनेटिक लोग है, वो लोग ने परमात्मा श्री आदिश्वर भगवान जो हमारे प्रथम तीर्थंकर है उसका पगला को खंडित किया, जो 500 साल करीबन 500 साल पुराने पगला है उसको खंडित किया। कोई लोग ने जाके ऊपर हमारे जो गिरिराज है उसके ऊपर जाके जो हमारे बोर्ड्स थे उसको तोड़फोड़ कर दिए, गिरा दिए। उधर ये सीसीटीवी कैमरा जो रखे हुए थे सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो उसको सिक्योरिटी कैमरा का जो पिलर था वो पिलर को तोड़ दिए। तो अभी उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। ये जो भी रैली है, जो भी आक्रोश है, एजिटेशन है, वो एजिटेशन कोई एक पगला खंडित करने से या कोई एक इश्यू को लेके नहीं है, बोर्ड को या पिलर को तोड़ने से। ये एक्यूमुलेटेड है। ये इतने साल से हर समय डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया गया है, कंसर्न अथॉरिटी से बातचीत की गई है और स्पेसिफिक गूगल मैप लेके उसके लोकेशन बताए गए कि ये पर्टिकुलर लोकेशन पे अभी खनन हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, ये पर्टिकुलर जगह पे लिकर बिक रहा है गिरिराज के ऊपर, जहां हम पानी तक पीने से सोचते हैं जितनी जरूरत है उतना ही पानी पीते, उससे ज्यादा पानी नहीं पीते। खाने की बात तो अलग रही कोई। तो उतनी पवित्र जगह पे अगर आप दारू बेच रहे हैं तो यह क्या कोई प्रशासन दिखता नहीं है प्रशासन को कि हो रहा है। हम जब बताते हैं तो भी दिखता है और जब बताते हैं कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन का एक्शन भी लिया जाता है। ऐसा नहीं एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन वापिस अगेन वो शुरू हो जाते हैं। अभी ये सब इसके बाद में जो एक समाधान की फॉर्मूला भी बनी थी जिसमें ये एक बापू ने, शरणानंद बापू करके उसने फास्ट पे बैठे थे उसकी डिमांड को लेके, तो कलेक्टर साहब के ऑफिस में
डिप्टी कलेक्टर। ठीक है कमलेश जी, जो मैं समझ पा रही हूँ ये कि ये कि कोई एक मामले से रिलेटेड आंदोलन नहीं है, ये बातें होती चली गई, ये एजिटेशन बढ़ता चला गया सरकार की तरफ से। एक मामले से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी गवर्नमेंट एक्शन में आई हुई है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये कोई भी एक्शन अभी रुकना नहीं चाहिए। इट हैज टू गो टू द, इट हैज टू रीच श्योरिटी चाहिए जैन समाज को कि जो आपके तीर्थ स्थल है वहां पर छेड़खानी ना की जाए, उसकी पवित्रता बनी रहे। चल रही है कोई रैली एक पर्टिकुलर इश्यू का नहीं है। ठीक है कमलेश जी, एक बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाखों लोग क्यों रास्ते पे आ गए, क्यों रास्ते पे आना पड़ा? बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं मुंबई का रुख कर लूं, मेरे सहयोगी सचिन वहां पर मौजूद हैं। सचिन, आज मुंबई में भी यही प्रदर्शन, यही आंदोलन देखने को मिला, मांगे रखी जा रही है जैन समाज की तरफ से, और सबसे अहम सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये कि जो अनदेखी हुई है या जो गलतियां हुई हैं, जो लापरवाहियां हुई हैं, उसको लेकर ये एजिटेशन बढ़ा और जैन समाज के लोग आज सड़कों पर आ गए। मुंबई में से फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? जी देखिए, मुंबई में आज कुल 7 जगह पर जो है आंदोलन किया गया, अलग अलग जगहों पर। दक्षिण मुंबई से लेकर उत्तर मुंबई तक और मुंबई के एमएमआर रीजन, भिवंडी, डोंबिवली तक ये आंदोलन किया गया। घाटकोपर में आंदोलन किया गया। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद दक्षिण मुंबई का सीएसटी इलाका है, यहाँ पर पास ही में जो है भुलेश्वरी इलाका है, वीपी रोड का इलाका है, वहाँ से अगस्त क्रांति मैदान तक आज मार्च निकाला गया। हर मोर्चे में करीबन 10 से 20 हज़ार लोग मौजूद थे और लगातार जैन समाज के जो लोग हैं उनकी बैठकें चल रही है। आज जो है अलग अलग जगहों पर मोर्चे निकाले गए, 12 से 1 बजे तक ये मोर्चे चलते रहे, उसके बाद सभाएं हुई और उसके बाद मोर्चों का शांतिपूर्वक तरीके से समापन हो गया। शांतिपूर्ण तरीके से तमाम जो मोर्चे थे, कहीं पे भी कुछ अप्रिय घटना नहीं हुई। लेकिन अब 4 तारीख को जैन समाज की तरफ से एक विशाल मोर्चा जो है उसका आयोजन किया जा रहा है और मुंबई का जो मेट्रो जंक्शन है सीएसटी इलाके में, वहां से आज़ाद मैदान तक ये मोर्चा निकलेगा। और जैन समाज का ये दावा है कि 1 लाख से अधिक तमाम जो मुंबई और मुंबई के एमएमआर रीजन से जुड़े हुए इलाके हैं, वहां के तमाम लोग इस मोर्चे में शामिल होंगे। 4 तारीख को, 4 जनवरी को तमाम जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं वो अपना व्यवसाय, व्यापार, दुकानें जो है बंद रखेंगे, इस मोर्चे में शामिल होंगे। और लगातार इस मोर्चे में जो नेतृत्व कर रहे हैं मुंबई से जो लोग इसमें शामिल है, जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ में है। देखिए, इनके हाथों में जो है स्लोगन्स है, बैनर, पोस्टर्स है और पवित्र तीर्थस्थल को बचाओ, ये इनका कहना है। इनका कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है आंदोलन में विश्वास रखते हैं। शांति का संदेश जो है हमारा धर्म जो है हमें सिखाता है और हम कहीं पे भी कोई जो है अप्रिय घटना नहीं चाहते। लेकिन सरकार जो है अब इनकी बातें सुने, क्योंकि ये जो मसला है ये काफ़ी महीनों से ये लोग उठा रहे हैं और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिस तरह से दिल्ली में अनशन भी चल रहा है कुछ लोगों का, तो इनका कहना है कि 4 तारीख के मोर्चे के बाद अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मुंबई से तमाम लोग दिल्ली पहुंचेंगे और अनशन भी करेंगे। इस समाज के कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि आप 4 तारीख को मोर्चा निकाल रहे हैं, बड़ा मोर्चा होगा, उसके बाद अगली स्टेप क्या होगी आपकी? आज आपने अलग अलग जगहों पर मोर्चा निकाला। देखिए, हम सीधी बात सरकार से 2019 से हम एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारे पर्यटन स्थल जो शिखर जी शाश्वत तीर्थ है, वह पर्यटन स्थल शब्द हट जाए और हमारे शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी को पवित्र स्थल घोषित कर दिया जाए। जैन समाज की और कोई डिमांड नहीं है, हमारे शाश्वत तीर्थराज को पर्यटन स्थल से निकालकर पवित्र तीर्थस्थल घोषित कर दे। दूसरी बात, आज पिछले 7 दिन से हमारे दिल्ली के अंदर हमारे संजय जी और रुचि जी 7 दिन से बिना पानी और बिना भोजन के 7 दिन से अनशन पर बैठे हैं। सरकार, उन्हें कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आज मुंबई के विभिन्न इलाकों, अहमदाबाद, सूरत, आज पूरे इंडिया में छोटे छोटे टुकड़ों में आज रैलियां निकाली गई हैं। लेकिन 4 तारीख को सकल जैन समाज मुंबई, ये 1 लाख से अधिक लोग, हम लोग अपने प्रतिष्ठान, आप देख लीजिए, हम लोगों ने सीधा आह्वान किया है कि हमारे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे, हमारी सारे प्रतिष्ठान, ऑफिस, स्कूल सब बंद रहेंगे। और हम सीधी बात कर रहे हैं कि हमारे शाश्वत तीर्थराज को पवित्र स्थल घोषित करें। अगर सरकार ने अभी भी हमारी बात नहीं सुनी तो यहाँ से हम दिल्ली कुछ करेंगे और आज अनशन पर बैठेंगे। हम 4 तारीख को हम आंदोलन निकाल रहे हैं, आज़ाद मैदान से लेके वैष्णो स्ट्रीट सभी, उसमें कि अब सरकार से एक ही मान है कि शिखर जी हमारा है और शिखर जी हमारा रहेगा। शिखर जी, सचिन, यही मांग है तमाम देश भर में तमाम जैन समाज के लोगों की और इसी मांग को लेकर आज वो इकट्ठा भी हुए हैं और आज जो उनका ये प्रदर्शन है वो देखने को मिला है। मैं कमलेश जी आपके पास आऊं, उससे पहले संजय जी से एक बात मैं जान लूं। संजय जी, ये जो बातें अभी तमाम जैन समाज के लोग भी कह रहे हैं, अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अब आगे क्या आपका ये आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो जाएगा? आपका ये जो आंदोलन देश भर में हो रहा था, इसमें और भी ज्यादा लोग जुड़ेंगे या बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भी की जाएगी? देखिए, आंदोलन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारी जो मांगे हैं वो पूर्ति हों और हमने यही मांग, हमारे प्रतिनिधिमंडल आज भी हमारे केंद्रीय वन मंत्री जी से मिले थे और हमने उनसे यही निवेदन किया था कि जैसे वो एक कोई ऐसा आश्वासन, ठोस आश्वासन
कोई वीडियो के माध्यम से, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार जारी करते हैं, कोई ऐसा आश्वस्त करें कि समाज को आश्वस्त करें, जैन समाज को, उस जैन समाज को जो आज सड़कों पर है, देश को जीडीपी देकर, टैक्स देकर बढ़ाता है, आज वो व्यापारी वर्ग सड़कों पर है। क्या हमारे केंद्रीय वन मंत्री जी दो शब्द नहीं बोल सकते? कोई रिटर्न में कोई ऐसा कोई बयान जारी नहीं कर सकते? मुझे उन पर, अपने सरकार पर पूर्ण भरोसा है। लेकिन जब बात एक सिद्धांत की आती है, एक तीर्थ की आती है, तो क्या वो एक छोटा सा संदेश आधा मिनट का या जो है वो एक लिखित में कुछ नहीं दे सकते? हमारे यहाँ की दिल्ली पुलिस के जो हमारे वरिष्ठ, हमारी एडिशनल डीसीपी वो लोग अगर हमसे निवेदन कर रहे हैं, वो हमारा मध्यस्थता करा रहे हैं, ये क्या बात हुई? अभी यहाँ पर हमारे माननीय सांसद गौतम गंभीर जी भी आए थे, उन्होंने भी प्रयास किया कि हम बता रहे हैं, हमारे दिल्ली प्रदेश भाजपा के भी वीरेंद्र सचदेवा भी आए थे। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आप इसको या तो गजट को होल्ड कर दीजिए कुछ दिन के लिए, या आप इसको एक 4 लाइन लिख दीजिए कि हम जल्दी इतने दिन में कार्रवाई करेंगे, या एक छोटा सा वक्तव्य जारी कर दीजिए। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी जारी करते हैं, क्या वो आधा मिनट का एक छोटा सा क्लिप नहीं जारी कर सकते कि हमारा समाज आश्वस्त हो जाए और कुछ दिन की हम वेट कर लें? अगर वो हमसे कह रहे हैं 7 दिन, उन्होंने मुझे बोला 7 दिन के लिए हम करेंगे, आप 15 दिन ले लीजिए, 1 महीना ले लीजिए, लेकिन अब हम ठोस करके या उनके ठोस आश्वासन के बिना इस आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। और ये आंदोलन, अभी देखिए हम 11 दिसंबर से आंदोलनरत हैं, पूरे देश में आंदोलन हुआ और ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ होगा जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई। अब हम कल से हमारे पूरे देश में अनशन और कर्मिक भूख हड़ताल शुरू होने वाली है। और देखिए जैसे कि पूरा देश आज भी, अगर आप देखिए, अभी आप सुन रहे होंगे कि आज दिल्ली के अंदर इंडिया गेट पर हजारों लाखों आदमी इकट्ठा हुआ, लेकिन किसी ने किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं की। जी मैम, बिल्कुल शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभी जो बात आप कह रहे हैं कि ठोस आश्वासन चाहिए आपको सरकार की तरफ से, उसके बाद ही आंदोलन खत्म होगा। जी कमलेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी या मैडम, ये मेरा ये कहना है कि ये जो पर्टिकुलर जो गिरिराज शत्रुघ्न जी की बात कर रहा हूँ कि वहाँ जो एनक्रोचमेंट हो रहा है, फॉरेस्ट की लैंड है, अगर फॉरेस्ट की रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड में अगर एक आदमी भी जाता है, एक पर्सन भी जाता है, कोई गलती से भी चला गया तो उसकी अरेस्ट हो जाती है। वो अलाउड नहीं है। और यहाँ इतने बड़े सैकड़ों एकड़ जमीन अगर किसने एनक्रोच कर दी, अगर उसने किसने अपना घर बना लिया, किसने अपना ठेला डाल दिया, किसने अपना गोडाउन बना लिया, तो सरकार, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को किसको दिखता नहीं था आज तक। अभी एक्शन में आए हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, अभी अच्छी एक्शन हो रही है, लेकिन ये एक्शन इतनी काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ये जब तक ये जो एनक्रोचमेंट हुआ है वो एनक्रोचमेंट को रीसेट नहीं किया जाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ने कई लोग से बेच दी है, ये जमीन सेल कर दी है और हर एक टाइम पे ऑब्जेक्शन लिया हुआ है, फिर भी ऑब्जेक्शन को सुना नहीं है, ऑब्जेक्शन पे कार्यवाही नहीं की है। 20 साल से, 30 साल से, 34 साल से कोर्ट में केस चल रहे हैं, वो कोर्ट का कोई निकाल नहीं आया है केस का। तो ये क्या जुडिशरी डिपार्टमेंट है या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, उसकी क्या ड्यूटी है, वो क्या काम कर रही है और आज तक काम क्यों नहीं किया? आज हरेक लोग के, हरेक जैन के मन में यह प्रश्न है कि जब कोई भी धार्मिक बात आती है तो सरकार कभी इनसेंसिटिव नहीं हो सकती है। यह सरकार संवेदनशील है, मैं भी मानता हूं और रिकग्नाइज कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जो दिख रहा है वो तो दिख ही रहा है, सामने नहीं हुआ है। और इतनी जगह जब आप सैकड़ों एकड़ जमीन किसको पर्टिकुलर आदमी को, पर्सन को बेच देंगे या ऑर्गेनाइजेशन को बेच देंगे, तो ये सरकार को या डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा और वो पर्टिकुलर जगह का। बिल्कुल कमलेश जी, ये जो आपके सवाल है, ये सवाल लापरवाहियों को लेकर अभी तक जो हुई अनदेखी है उसको लेकर है। और ये मैडम, और ये है कि जो ये सब रिकग्नाइज किया है, गुजरात हाई कोर्ट ने भी रिकग्नाइज किया है, जो जेंट्स के जो राइट, ठीक है, यही मांग आप लोग रख भी रहे हैं और इसी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है कमलेश जी, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील किया है। ठीक है, आपकी बात आगे सर, कि वो हर एक जगह पे वो रिकग्नाइज, हमारी कोई डिमांड नहीं है, हमारी अपील है गवर्नमेंट से, हमारी अपील है कि ठीक है सर, ये आपकी अपील है गवर्नमेंट से कि ये तमाम चीजें जो हो रही हैं इसको रोका जाए। अभय जी, जो बात निकल कर आ रही है, जो संजय जी कह रहे हैं, जो कमलेश जी कह रहे हैं, जो अक्षय जी कह रहे हैं, अभय जी, बात यही निकल कर सामने आ रही है कि अभी तक जितनी भी लापरवाही हुई, जितनी भी अनदेखी हुई, उसका नतीजा है कि आज जैन समाज को सड़कों पर आना पड़ा और शांतिपूर्वक प्रदर्शन, शांतिपूर्वक आंदोलन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या, अब आगे किस तरीके से यह आंदोलन बढ़ेगा, इसकी रूपरेखा क्या होगी, या सरकार से कोई बातचीत होगी, अब क्या आप लोग चाहते हैं? हमारे परम पावन पवित्र तीर्थ क्षेत्र की रक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे वो सवाल नहीं है। हमारे परम पावन पवित्र गुजरात में आए श्री शत्रुघ्न जी गिरिराज की रक्षा के लिए
और झारखंड में आए श्री समेत शिखर जी तीर्थ की रक्षा के लिए क्या नहीं करेंगे, वो सरकार के सामने हमें बताना है। हमारे गिरिराज की रक्षा के लिए, क्योंकि मेरे प्राण से भी प्यारा मेरा गिरिराज है। कनकन हमारे लिए पवित्र है, कनकन हमारे लिए पूजनीय है। वहां के कंकर कंकर के अंदर हम पूजा करते हैं। इसे परम पावन पवित्र तीर्थ क्षेत्र की रक्षा के लिए जो भी करना पड़ेगा उसके लिए हम वो करेंगे, और तीर्थ क्षेत्र की भव्यता, दिव्यता और पवित्रता को बचाने के लिए हम पूरी जान लगा देंगे। और जो सरकार जो लापरवाही कर रही है, जो प्रशासन लापरवाही कर रही है, ये कुछ मुट्ठी भर असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट हमारे तीर्थ क्षेत्र में आकर वहां की प्रजा को एक एक्साइटमेंट करा रहे हैं, उसके अंदर प्रोवोक कर रहे हैं, और वहां पे लोगों को भड़काने की जो कोशिश कर रहे हैं, जेल डालने की जो कोशिश कर रही है, वो किसी भी कीमत पे रुकनी चाहिए। आज हम हमारे तीर्थ क्षेत्र के आसपास के ग्राम्य विस्तार के अंदर सेवा के अद्भुत कार्य कर रहे हैं। हमारा पूरा जैन समाज कोरोना के संकट के काल के अंदर हमारे तीर्थ क्षेत्र के आसपास की जो प्रजाति उसकी सेवा के लिए जी जान लगा दी थी। हमारे पालिताना के अंदर हमारी सेठ श्री आनंद जी कल्याण जी पेटी के मार्गदर्शन के अंदर से हमने ऑक्सीजन की बोतल पहुंचाई थी। पूरे गुजरात में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऑक्सीजन की बोतल नहीं मिल रही थी। उसी वक्त पे हम पालिताना में कैंप किए थे, और दुनिया भर के लोगों ने पालिताना के, हमारे जो डोली वाले थे, हमारे वहां के जो कामदार लोग थे, वहां पे हमारे जो वर्क कर रहे थे, हमारी तीर्थ क्षेत्र की बिल्कुल अभय जी, मांग यही है कि जो पवित्रता है जैन धर्म की, वो पवित्रता खंडित ना हो, और पवित्रता खंडित होगी तो ये जो गुस्सा है, ये जो आंदोलन है, ये आपकी तरफ से किया जाएगा और सरकार की तरफ से आपको कोई ठोस कदम चाहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। चर्चा लगातार जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल क्यों बनाया जा रहा है, और आज जैन समाज के लोग साल के पहले दिन सड़कों पर क्यों आए, आंदोलन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और एक एक पहलू पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, साथ ही साथ मेरे सहयोगी भी हैं। कुमार सोनू, मैं आपके पास आ रही हूं, चूंकि आप मौजूद थे आज इंडिया गेट पर, तब तमाम जैन समाज के लोग थे, वो सड़कों पर थे और प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। आपकी बातचीत भी हुई थी, क्या कहना था उनका, क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं, और अब किस तरीके से आगे उन्हें निर्देश मिल रहे हैं कि अब आगे क्या करना है? देखिए, जैन समाज के जितने भी प्रदर्शनकारी इंडिया गेट पर या फिर लुटियन दिल्ली के उन तमाम इलाकों में पहुंचे थे जहां उन्हें प्रदर्शन करना चाह रहे थे, तो उनमें से रेल भवन और इंडिया गेट ये दो मुख्य पॉइंट है जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे। तो इन तमाम लोगों से हमारी बात हुई, सुबह भी बात हुई, दिन में भी हुई, शाम को भी हुई। जब उन्होंने अपना प्रदर्शन खत्म किया तो साफ तौर पर उनका कहना था कि जो पर्यटन स्थल बनाने वाला फैसला है, उस सरकार उस फैसले को वापस ले, क्योंकि अगर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा तो वहां की जो पवित्रता है संवेद शिखर की, वो जो है भंग हो जाएगी। और ऐसे में जैन समाज के जो लाखों लोग हैं जिनकी आस्था का एक बड़ा केंद्र वो है, तो ऐसे में उनकी आस्था को ठेस पहुंचेगी और सरकार को जैन समाज की आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। तो फिलहाल आज राष्ट्रपति भवन में ज्ञापन सौंपा गया है और उसके बाद वापस आए हैं, रोल आउट किया है आज का प्रदर्शन। लेकिन उनका साफ तौर पर कहना था कि आज यहां से जरूर हट रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्रदर्शन, उनका विरोध, उनका आंदोलन खत्म हुआ हो। तो यानी कि आगे भी प्रदर्शन होगा। फिलहाल लगातार जैन समाज का एक शख्स जो है इस बात को लेकर गुस्से में है, मांग कर रहा है कि जो पर्यटन स्थल बनाने का सरकार का फैसला है, और इसलिए राष्ट्रपति को भी आज ज्ञापन सौंपा गया है कि डेलीगेशन पहुंचा था राष्ट्रपति भवन। संजय जी, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि ये जो डेलीगेशन आज पहुंचा था राष्ट्रपति भवन, जो ज्ञापन सौंपा गया है, इसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं, क्या मांगे अपनी रखी गई हैं जैन समाज की तरफ से? देखिए, मांग कोई ये पहली नई मांग नहीं है। माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय वन मंत्री जी और हमारी झारखंड सरकार को कनेक्टेड हमारे 5 पॉइंट थे, जिसमें हमारी जो सदैव मतलब जनवरी से हम जो मांगे करते आ रहे हैं, वही मांगों को हमने दोबारा से उनको कहा है। और विशेष रूप से आज हमने दिन केवल शांतिपूर्ण तरीके से हमारी माननीय राष्ट्रपति जी को देने का था, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं वो झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं और वो हमारे इस पावन तीर्थ के बहुत बड़े आयोजन में भी आई थी और उनके सामने भी ये शाकाहारी क्षेत्र घोषित करने का विषय आया था और उन्होंने भी उस बात की सहमति दी थी। तो हम आज हमारा जो उद्देश्य था, क्योंकि हमारा आंदोलन का ये एक हिस्सा था कि हम राष्ट्रपति जी को एक अहिंसक रूप से कोई ये विरोध प्रदर्शन नहीं था, उनको ज्ञापन सौंपें ताकि उनके संज्ञान में एक विषय आए। और हमारा जो जिस प्रकार से हमने बताया कि हमारी जो मांग है, हमारे उस पर्वतराज को जैन पवित्र स्थल घोषित किया जाए, वहाँ पर अवैध रूप से पेड़ों का कटान या जो उसका पर्यावरण संरक्षण हो, और जो ये गजट नोटिफिकेशन है इसमें जो हमारी मांगे हैं उस हिसाब से उसमें अमेंड या रद्द जो भी करना है वो करें। इसके अलावा जो झारखंड सरकार ने फरवरी 19 में
हमारे उस पर्वत को, उस पारसनाथ को और मधुबन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित करने का जो गजट लाए थे, आप उसको तुरंत रद्द करें। ये हमारी मुख्य मांगे हैं और ये कोई मतलब ये कोई नई मांग नहीं है। ये हमारी वो मांगे हैं जो उन्होंने हमारे से बिना पूछे आपने पब्लिसाइज किया है। वही हमारा रोष है और वही हमारी मांग है मैम। ठीक। अक्षय जी, जो बात संजय जी कह रहे हैं कि आपने जो बातें रखी हैं वो बातें कोई नई नहीं है, आप लगातार जैन समाज ये मांग कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो फैसला लिया है झारखंड सरकार ने, ये फैसला पूरी तरीके से वापस आप लोग करवाना चाहते हैं, या फिर जैसा मैं बार बार पूछ रही हूँ कि कोई और रास्ता भी निकल सकता है कि सरकार वहां पर देखे कि अगर पर्यटन स्थल है तो पवित्रता भंग ना हो तीर्थ स्थल की, कुछ इस तरफ भी विचार हो रहा है? नहीं, बिल्कुल हम इस पक्ष में नहीं है। हमारा पूरा जैन समाज का बिल्कुल ऐसा अनुरोध है और बल्कि हक है ये हमारा कि ये हमारा क्षेत्र पवित्र रूप से ही घोषित किया जाए। किसी भी रूप में, हम किसी भी काल में इसको हम पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं करना चाहते। हम मात्र और मात्र पवित्र क्षेत्र के रूप में ही घोषित करना चाहते हैं। जैन समाज अहिंसक जरूर है लेकिन कायर नहीं है, ये बिल्कुल हम लोग समझ लें। आगे भी हमारे यहाँ पर जैसे संलेखना और संथारा के लिए सारी समाज ने मिलकर के क्या कहते हैं उसका प्रावधान किया था, ऐसे ही जब तक क्या कहते हैं हमारा ये सम्मेद शिखर पवित्र क्षेत्र, सम्मेद शिखर जी पवित्र क्षेत्र घोषित नहीं होगा, तब तक हम लोग आगे आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देंगे। हम किसी के प्राण नहीं लेंगे, लेकिन हम अपने प्राणों की आहुति दे करके भी इस सम्मेद शिखर क्षेत्र को कभी भी पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं होने देंगे। बिल्कुल यही प्रमुख मांग है। सचिन, मुंबई में जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, जिनके हाथ में मैं बैनर पोस्टर्स भी देख रही हूं, उन लोगों का क्या कहना है? अगर सरकार बात नहीं करती है, सरकार की तरफ से अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो अब आगे क्या रास्ता दिख रहा है? जो मेरे साथ में लोग हैं ये आंदोलन कर रहे हैं। आज जो उन्होंने आंदोलन किया अलग अलग जगहों पर, ये उनका कहना है कि एक झांकी थी, 4 तारीख को एक बहुत बड़ा मोर्चा होगा, तो आंदोलन ये लगातार प्रोसेस में इनका चल रहा है। देखिए, अगर 4 तारीख को बात नहीं बन पाती है, 4 तारीख को भी 4 तारीख तक आप बड़ा मोर्चा यहाँ पर निकाल रहे हैं, आपका दावा है कि लाखों लोग उसमें आएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो मांग है प्रमुख तौर पर कि ये तीर्थस्थल जो है ये तीर्थस्थल ही रहे, इसको पर्यटन स्थल ना बनाया जाए, नहीं हुआ तो क्या आपके आगे की दिशा क्या रहेगी? हम इस पे अगर हमें अनशन भी करना पड़ा तो भी हम तैयार हैं। अगर जो बन सकेगा, हम सम्मेद शिखर जी के लिए अगर प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो भी तैयार है। और 4 तारीख को मेरे सबसे निवेदन है विसा नागेंद्र समाज और जैन समाज से, सकल से, कृपया इस रैली में अपनी दुकान, प्रतिष्ठा, स्कूल, कॉलेज भ्रंग करके आइए। और सबसे मेरा यही निवेदन है। आगे दिल्ली भी कुछ करने का विचार है आप लोगों का? मेरा तो एक तो इंडिया टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी आवाज़ पूरे जन जन तक पहुँचाई है। हम 4 तारीख को एक महाजन आंदोलन कर रहे हैं, इसमें हमारी 1 लाख पब्लिक आने की संभावना है। और मैं समस्त दिगंबर जैन समाज और सकल समाज से, बम्बई जैन समाज से निवेदन करना चाहता हूँ कि 1 तारीख में अपने सभी प्रतिष्ठान बंद रखें। और 1 तारीख तो झांकी थी, पिक्चर अभी 4 तारीख को होगी और ये आंदोलन करना है। और इस आंदोलन में आगे अगर जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, नवीन जी ने कहा है कि अगर 4 तारीख को भी सरकार ने हमारी बात यहाँ नहीं सुनी तो हम यहाँ से आमरण अनशन शुरू करके दिल्ली कूच करेंगे और राष्ट्रपति और पीएमओ भवन का घेराव करके अपनी मांगे मंगवाएंगे। जिस तरीके से 2 साल पहले हिंसक आंदोलन स्वीकार था, झंडा लहराना, ट्रैक्टर, गुंडागर्दी सब थी, मंजूर था सरकार को किसान आंदोलन में, पर आज जैन समाज अहिंसक तरीके से आंदोलन कर रहा है। लेकिन हमें अभी तक अहिंसक बने रहने में ही हमें लग रहा है कि हम अहिंसक तरीके से अपनी बात रखें, पर यदि सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो अहिंसक में से हटाने में जैन समाज को देरी नहीं लगेगी। और एक हमारा एक विचार है कि 4 तारीख को हम कम से कम 200 से 500 लोग मुंडन करवाएंगे। ये भी हमारी भावना है कि हम मुंडन करवा के सरकार को ही बताएंगे। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, झारखंड सरकार से निवेदन है कि हमारा को ये जो सम्मेद शिखर तीर्थ स्थल घोषित करे, पर्यटन स्थल घोषित ना करे। ये हमारी जैनों की पुकार है और जन जन की पुकार है। सम्मेद शिखर हमारा है, हमारा रहेगा, हमारा ही रहेगा। सम्मेद शिखर के अगर जो कुछ बंद पड़े, मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया आइए, जुड़िए, हो सके जितना जो भी कीजिए। सम्मेद शिखर हमारा रहेगा, है, उससे हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये तमाम जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि 4 तारीख को बड़ा यहाँ पर मुंबई में आंदोलन होगा। बिल्कुल सचिन, लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार के इस फैसले को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मंजूर नहीं किया जाएगा, और यही वजह है कि ये आंदोलन जारी रहेगा तब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। तो संजय जी, आप लोग लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं और जैसा आपने बताया कि कोई नई मांग नहीं है, हम अपने तीर्थ क्षेत्र को लेकर बात रख रहे हैं जो कि हमारा है और इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है।
है। अब सवाल ये उठता है कि आप लोग कर रहे हैं और आपने बताया कि सांसद भी आए थे आपसे मिलने के लिए, तो तब क्या बातचीत हो रही है? सरकार की तरफ से क्या कोई इंडिकेशन मिल रहा है कि आप लोगों से बात होगी, आप लोगों को बुलाया जाएगा और राउंड टेबल पर इसका हल निकाला जाएगा, आपकी बातों को सुना जाएगा? देखिए, ये कई बार मैं तो 6 अप्रैल को माननीय जो हमारे केंद्रीय वन मंत्री हैं उनसे मिल चुका हूँ और गत 8 महीनों से हमें आश्वासन उन्होंने दिया है और हमें भी उन पर भरोसा है, लेकिन कोई ऐसी ठोस आश्वासन, ठोस लिखित में हमने कहा है आप इसे या तो अमेंड कर दीजिए या आप इसको होल्ड कर दीजिए या आप कोई ऐसा ठोस कुछ ऐसे स्टेटमेंट तो दीजिए ना जिससे हमारा जैन समाज आश्वस्त हो। वो अगर वो 7 दिन बोल रहे हैं तो हम कहते हैं आप 15 दिन दीजिए, 1 महीना लीजिए, लेकिन हमें एक ठोस कार्रवाई, ठोस आश्वासन चाहिए। हम उनको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं कि कोई हमें ऐसा आश्वासन हो समाज को कि वो निश्चित हो जाए कि हाँ हमारा ये कार्य, सरकार ने इस बात को 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, वो हमसे बोलते हैं कि हम 7 दिन में इसका हल निकाल लेंगे। मैं आपसे बोलता हूँ कि आप मुझे 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने के लिए टाइम लीजिए, लेकिन इस बार हम बार बार वो हमें बोलते हैं, लेकिन हम अपने पूरे समाज को कैसे बताएं कि हाँ सरकार इस पर बिल्कुल ये पॉइंट में संजय जी आपसे जानना चाह रही थी। आपने जो कहा कि लिखित में आपको चाहिए, आपको कोई ठोस वीडियो चाहिए या बात चाहिए जो सरकार की तरफ से कही जाए। अभी जो अमूमन आप लोगों की बातचीत हो रही है उसमें सरकार क्या ये बात मान रही है कि पर्यटन स्थल घोषित किया जाना फैसला थोड़ा गलत था, इस पर विचार किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल उनका मानना है कि हाँ, क्योंकि हमारे पास जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मेरे पास आरटीआईज हैं। अगर अखबारों में पब्लिसाइज नहीं किया, मेरे पास आरटीआई है। मात्र 16 लोगों ने वहां पर उसको आपत्ति सुझाव और आपने गजट जारी कर दिया, मेरे पास आरटीआई है। हमने उनको दिखाया। आज इनिशियल गजट, फाइनल गजट अगर केंद्र सरकार जारी करती है बिना जैन समाज की सहमति के, उसमें भी अगर 8 महीने में आप उसको ना तो अमेंड कर पा रहे हैं, ना आप उसको होल्ड कर पा रहे हैं, ना आप उस पर कोई जवाब दे पा रहे हैं, ना आप वीडियो जारी करना चाहते हैं, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो चाहते क्या है। ये लोकतंत्र है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।